Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to OISS. This is the period of history of class 7. Today we are going to start lecture number 2. So take out your books, open page number 32. The heading is the fighting. So write date and CW at the top of this heading. Most of the fighting in World War I took place in Europe along the frontiers between France and Germany, Germany and Russia, Austria and Italy, as well as in the Balkans and the Middle East. Students, वर्ल्ड वॉर वन की ज़्यादातर जंग जो है यूरोप में वो कहाँ कहाँ हुई थी? फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर्स पे, जर्मनी और रशिया के बॉर्डर्स पे, ऑस्ट्रिया और इटली के बॉर्डर्स पे, उसके अलावा बैल्कन्स और मिडिल ईस्ट के दरमियान. There were some small battles in East Africa where the western parts seized the German colonies. उसके अलावा कुछ छोटी जंगें भी हुई थी ईस्ट अफ्रीका में जहाँ पे वेस्टर्न पार्ट्स ने जर्मन की कॉलोनीज पे कब्जा कर लिया था. And in the Pacific where Japan captured the German islands and the German sphere of influence in China. और उसके अलावा पैसिफिक में हुई थी जहाँ पे जापान ने जर्मन के कुछ आइलैंड्स या जज़ाइर पर कब्ज़ा कर लिया था और उसके अलावा जर्मन ने अपना तसल्लुत कायम करना चाहा था चाइना में. The war at sea was mainly fought in the North Atlantic Ocean. और समंदरी जंग जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हुई. There was one great naval battle between the British and German fleets in the North Sea. उसके अलावा एक बड़ी बहरी जंग जो है वो ब्रिटिश और जर्मनी के दरमियान हुई. यानी ब्रिटिश और जर्मनी की जो फ्लीट्स थे, स्टूडेंट फ्लीट्स कहते हैं जो जहाज़ों को, पानी की जहाज़ों का जो ग्रुप होता है उसको फ्लीट कहते हैं. तो ब्रिटिश और जर्मन के बहरी जहाज़ों की दरमियान हुई थी जो कि नॉर्थ सी में हुई थी. The German fleet was so resoundly beaten that it did not come out of harbor again. स्टूडेंट जर्मन की जो फ्लीट थे उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया, उनकी इतनी बुरी तरह से पिटाई लगाई गई कि वो दोबारा हार्बर नहीं हो सके. हार्बर कहते हैं उस जगह को जहाँ पर शिप्स को रखा जाता है, जो पानी के जहाज़ होते हैं उनको खड़ा किया जाता है या रखा जाता है, उस जगह को हार्बर्स कहते हैं. German submarines patrolled the Atlantic firing torpedoes at the merchant ships. जर्मन के जो जहाज़ थे पानी के वो मुस्तकिल अटलांटिक में गश्त करते रहते थे. उसके अलावा टॉर्पीडोज फायर करते थे मर्चेंट शिप्स पे. स्टूडेंट, मर्चेंट शिप्स वो होते हैं जिस पर ताजिर सफ़र करें. This brought British almost to defeat until the convoy system was introduced in 1917. और ये चीज़ बरतानिया को शिकस्त के करीब ले गई थी यहाँ तक कि कन्वाय सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 1917 में. स्टूडेंट्स, कन्वाय सिस्टम कहते हैं जो बहरी जहाज़ों का जो काफ़िला बिल्कुल या व्हीकल्स का जो काफ़िला होता है उसे हम कहते हैं कन्वाय सिस्टम. उसमें क्या होता है? मर्चेंट एंड पैसेंजर शिप्स वर अकम्पनीड बाय वारशिप टू इंश्योर दैट दे रीच देयर डेस्टिनेशंस. उसके अंदर ये होता है कि जो मर्चेंट शिप्स होते हैं और पैसेंजर्स के जो शिप्स होते हैं उनके साथ साथ एक वॉर शिप भी चलती है. वॉर शिप होती है जिसमें फ़ौजी सवार हों, तो एक वॉर शिप भी चलती है ताकि वो मर्चेंट और पैसेंजर शिप्स की हिफाजत करे और उन्हें अपनी मंजिलों तक बाहिफाजत पहुंचा दें. राइट स्टूडेंट्स, नाउ हेयर आर सम डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज. प्लीज़ राइट देम इन योर AR. नंबर 1, frontier, a line or border separating two countries. Frontier इस लाइन या उस बॉर्डर को कहा जाता है जो दो मुल्कों को जुदा करे. नंबर 2, capture, take into one's possession or control by force. किसी चीज़ को ताकत के ज़रिए अपने कब्ज़े में कर लेना. नंबर 3, fleet, a group of ships sailing together. फ्लीट कहते हैं जब बहुत सारी शिप्स एक साथ चल रही हों, शिप्स का जो काफ़िला होगा उसे हम कहेंगे फ्लीट. रिसाउंडली, टू साउंड लाउडली.
यानी ऐसी आवाज़ जो बहुत दूर तक जाए या बहुत दूर तक गूंजे। एंड नंबर 5, हार्बर, a place on the coast where ships may moor in shelter। साहिल पर वो जगह जहाँ पर शिप्स खड़े किए जाते हैं या शेल्टर किए जाते हैं उसे हार्बर कहते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज एंड ऑफ लेक्चर नंबर पार्ट ए। Lecture is continue in the next video.